हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। सबसे पहले बार्टर सिस्टम था जिसको हम कहते थे सी फॉर सी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी एक्सचेंज की जाती थी। लेकिन इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना जरूरी था। मतलब जो एक चाह रहा है वो दूसरा बेचे, जो दूसरा चाह रहा है वो पहला वाला बेचे। बार्टर लंबा नहीं चल सकता था। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा तो मनी की जरूरत पड़ी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके अगेंस्ट सारी चीजें खरीदी बेची जा सकें। अब मनी क्या क्या था? पहले फूड ग्रेन, कैटल, गोल्ड, सिल्वर ये हुए। फिर ये पॉसिबल नहीं थे, बल्कि थे। फिर कॉपर कॉइन्स आए, फिर मॉडर्न करेंसी आई जो कि हम देख रहे हैं, पेपर नोट्स, कॉइन्स, ये सारी चीजें। फिर जैसे जैसे लोगों के पास सरप्लस पैसा हुआ तब जरूरत पड़ी बैंक की, जहां पे अपना पैसा वो रख सकें। देखो बच्चों, जरा ध्यान से कर लेना ये चेक। इसमें कहाँ नेम लिखा जाता है, क्या अमाउंट इन वर्ड, अमाउंट इन नंबर, साइन कहाँ किया जाता है, चेक नंबर कहाँ होता है, डेट, ये सारी चीज़ें इसका स्पेसिमेन पे क्वेश्चन आ जाता है। ये जो आपका डायग्राम है ये फंक्शंस ऑफ बैंक के ऊपर है। लोगों से डिपॉजिट लेना और दूसरी तरफ लोगों को उधार देना। डिमांड डिपॉजिट क्या है? आपने बैंक में पैसा जमा किया जो कभी भी आप निकाल सकते हैं, वो है डिमांड डिपॉजिट। चेक रिटन इंस्ट्रक्शन होता है बैंक को अपना पैसा निकालने के लिए। बैंक कैसे कमाती है? आपसे जमा लेती है, कम ब्याज देती है, दूसरे को उधार देती है, उससे ज़्यादा ब्याज चार्ज करती है। डिफरेंस उसकी कमाई होती है। ठीक है, बैंक लोन या क्रेडिट या उधार दोधारी तलवार है। अगर इससे आपने प्रोडक्टिव यूज किया तो फायदा होगा, अगर नहीं किया तो आप डेब्ट ट्रैप में आ जाएंगे, बर्बाद भी हो सकते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के टर्म्स क्या है? ब्याज क्या होगा, क्या चीज कोलेट्रल होगी या गिरवी होगी, आप रिपेमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, कोलेट्रल होता है गिरवी। देखिए, देश की तरक्की के लिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत जरूरी है। सस्ता लोन होगा तो हर चीज सस्ती होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारी बैंकों को सुपरवाइज करती है फॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर मतलब बैंक्स, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव, ये करीब 58% लोन देती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड वगैरह आते हैं, आज ये 42% है लोन में। ठीक है, गरीब, उनके पास ज़्यादा कोलेट्रल नहीं है, वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, जबकि अमीर फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। अंबानी को बैंक आसानी से लोन दे देगी, लेकिन किसान को नहीं। किसान को तो इनफॉर्मल सेक्टर है, मनी लेंडर के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, कई बार ये लोग डेब्ट ट्रैप में भी आ जाते हैं इन लोगों के। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर पे एक सर्कुलर ग्राफ आ सकता है, उससे क्वेश्चन आ सकता है, उसे आंसर करिएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? कई लोग मिलके, 15-20 लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं। 25 रुपए से 100 रुपए हर मेंबर डालता है। जिसको जरूरत होती है वो मेंबर ले लेता है और ब्याज के साथ पैसा लौटाता है। ठीक है, बीज खरीदना, फर्टिलाइजर खरीदना, महिलाओं को स्विंग मशीन खरीदना, कैटल, हैंडलूम वगैरह, इन सब के लिए पैसे की जरूरत होती है। सारे ग्रुप मेंबर्स मिलके फैसला लेते हैं क्या सेविंग करनी है, क्या लोन एक्टिविटी है, ये सारी चीजें। जो कोलेट्रल या गिरवी रखने की जो प्रॉब्लम थी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से सॉल्व हो जाती है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग का डायग्राम आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, एग्जाम में आए। ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, सोर्स ऑफ क्रेडिट और किसको कहां से कितना लोन मिलता है, इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर कर दीजिएगा। अब लोन फॉर कोऑपरेटिव कैसे वर्क करता है, ये डायग्राम आए, इस पे क्वेश्चन आंसर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।